लगता है बीटीसी आज नया हाई बनाएगा। मैंने ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दी। और सब ट्रेड चलती रहती, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने ट्रेड लेनी कैसे है, ठीक है। जी। सबसे पहले आपने चेक करना है कि कॉइन में वॉल्यूम है या नहीं। रैंडम आप किसी भी कॉइन को वैसे भी देख सकती हो। जैसे मेरा फेवरेट कॉइन जो भी मैं जिसमें ट्रेड लेता हूँ ना, थेरियम, एमके और बीटीसी, ये तीन कॉइन है जिसमें मुझे ट्रेड्स अच्छी मिल जाती है और इन्हीं में ट्रेड में लेता होता हूँ, ठीक है। ठीक तो है। ऐसे ही मैंने बीटीसी में ट्रेड ली। ठीक है, हम्म। ट्रेड कैसे ली, मैं सबसे पहले आया, ठीक है। मैंने हम्म। बीटीसी का चार्ट ओपन किया। अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था कि बीटीसी ने इस एरिया को एक, दो, तीन, चार बार ऑलरेडी टच किया है और डाउन किया है। और फिर नीचे वाला चेक किया, एक, ये दो, तीन, चार, ऑलरेडी चार बार नीचे भी उसने टच किया है। तो मुझे कंफर्मेशन होगी कि बीटीसी इसके दरमियान जो है मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब मैंने ट्रेड ली थी ना, तो बीटीसी तकरीबन यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है, इस वाले एरिया पे। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, जी। बीटीसी यहाँ पे भी होल्ड कर रहा था। रेड कैंडल अभी टच हुई थी, ट्रेंड लाइन को, तो मैंने वेट किया। ठीक है, किस चीज़ का वेट किया, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी कि आपने एक ट्रेड अच्छी कैसे लेनी है, ठीक है। सही। अच्छा, एक चीज जो अभी लास्ट लाइक एंड पे जो ग्रीन कैंडल्स चल रही हैं, अभी जैसा आपको नजर आ रहा है कि वो ऊपर जाता जा रहा है। जी, ये कह रही हैं आप। अभी तो चलिए रेड स्टार्ट हुआ है, वैसे अगर फॉर एग्जांपल आप ये कर्सर थोड़ा इधर लेफ्ट पे लाएं, सेकंड लास्ट कैंडल ग्रीन पे, ये अगर यहाँ पे है और आपको पता चल रहा है कि ऊपर जा रही है, तो आप ट्रेड लगा सकते हैं कुछ देर के लिए और थोड़ी देर बाद देखिए, बंद कर ये दें। जो ना प्रीवियसली जो है ना बीटीसी का हाई है, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट जी। चीजें होती हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि जब भी हम किसी कॉइन में देख ट्रेड लेते हैं ना, ये आपको जी। फर्दर फर्दर जैसे आप ट्रेड लेते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं चीजें, ठीक है। अब जैसे हम्म। मुझे पता है ये प्रीवियसली जो है ना बीटीसी ने भी ये हाई लगाया है, उससे नीचे जी। वाला हाई उसका ये है, ठीक है। उससे नीचे वाला उसका हाई ये है। जब हम्म। भी बीटीसी इन हाइस को मतलब वो करेगा ना, मतलब टच करेगा या इनको ब्रेक कर देगा, ठीक है, अपने हाई से ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। जैसे ये वाला हाई उसने ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी हाई की ओपन कर लूंगा, ठीक है। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड और रिस्की ट्रेड होती हैं। ले अब देखो, हो सकता है कि पॉसिबल चांसेस है बीटीसी यहाँ पे डाउन भी चला जाए, क्योंकि मेरे पास अभी प्रीवियस कोई ऐसा डाटा नहीं है, ठीक है, जिससे मैं कंफर्मेशन ले सकूं कि बीटीसी वाकई यहाँ से अब जाएगा ही जाएगा। मेरे पास तो अभी ये एक सिनेरियो है ना, यहाँ से बीटीसी ने डाउन लिया है, ठीक है। फ्यूचर में या प्रीवियसली पास में तो अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास एक ये सिनेरियो बन रहा है जहाँ से बीटीसी डाउन गया है, ठीक है। ये अब मैंने पास में किया है थोड़ा सा, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये देखें, ठीक है। तो पॉसिबल चांस ये थे, यही मैं आपको चीज़ बता रहा था। पॉसिबल चांस ये थे कि बीटीसी दोबारा जो है ना इस एरिया से डाउन चला जाता, लेकिन वो डाउन नहीं गया, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको यही बता रहा था, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर हमारा गुजरा मैंने उसमें आपको यही बताया था कि जब भी कोई कॉइन किसी ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करेगा, ऊपर वाली साइड जाएगा, तो आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है। अगर जो है ना कोई भी कॉइन अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को ऊपर से डाउन की तरफ ब्रेक करता है, तो आपने डाउन की ट्रेड ओपन करनी है। और आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ये मैं आपको ना अभी बताने जा रहा हूँ। तो आपने मैंने आपको ये कहा था कि आपने एक कैंडल छोड़ के, जैसे भी ये वाली कैंडल है, इस कैंडल में बीटीसी ने ब्रेक किया, ठीक है। आपने जो अगली कैंडल बनेगी उसको छोड़ के दूसरी कैंडल उसमें से ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगता है कि जो आपकी दूसरी कैंडल जिसको आप छोड़ रहे हो उस पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ गया है और आपके टारगेट के जो है ना वो बहुत बराबर चला गया है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ अगर बीटीसी यहाँ से अब जाता है तो उसका अगला टारगेट जो है ना यहाँ तक हो सकता है। मैं यहाँ पे चलो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अभी बीटीसी जहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे भी बीटीसी है और उसके अगले टारगेट में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही है। इतना डिफरेंस नहीं आपको नजर आ रहा। अगर मैं यहाँ पे अपना लॉन्ग की पोजीशन का वो लगाऊं ना, यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन लगाऊं, मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ इधर से, यहाँ तक अपना एसएल लगा दूं, यहाँ तक अपना जो है ना
प्रॉफिट के लिए लगा देता हूँ। तो आप खुद ही देखो मेरे पास ये जो परसेंटेज नजर आ रही है एसएल की कितनी है, 0.33% आपको ये नजर आ रही है। जी। ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट का आप देखो तो 0.67 जो है ना आपके पास प्रॉफिट है। मतलब 200 पॉइंट का आपके पास एसएल है। ठीक है। और 418 पॉइंट का पॉइंट है, तो समझ लीजिए तो करीबन डबल ही है, कोई इतना फायदा नहीं इस ट्रेड का। आपने वो ट्रेड लेनी है जिसमें आपका स्टॉप लॉस 0.3% ही हो, या 0.3% ही एग्जैक्ट है, ये 0.3% से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस ना हो। ठीक है, ये आपने ध्यान जी। रखना है, आपने 0.3% ही स्टॉप लॉस लगाना है, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना। और जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा आपका जो है ना 2%, 1.5% हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस से जो है ना आपका टारगेट ज्यादा हो। ये ज्यादा है अभी भी, लेकिन ये डबल है, इतना फायदा नहीं होगा आपको इस प्रॉफिट इस ट्रेड में। ठीक है, हम्म। आपने ये ट्रेड जो है ना ऐसी ट्रेड्स नहीं लेनी जिसमें आपके टारगेट्स थोड़े हों और आपका उसमें रिस्क भी ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका ज्यादा है। अब देखें जैसे अब ये कैंडल भी अब जो है ना एक ग्रीन में थी रेड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब ये मैं जैसे आपको मैंने बताया कि इसने ना ब्रेक किया है। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड ली होती, मेरा यहाँ पे एसएल हंट हो जाना था। ठीक है। अब उसके लिए एक चीज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी कोई कॉइन किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना, जब तक वो दोबारा उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं ना करता तब तक आपने उससे ट्रेड नहीं लेनी उसमें आपने। ठीक है। अब जैसे बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना, ये इसको रीटेस्ट कर रहा है अभी। ठीक है, ये दोबारा किसी भी मतलब ट्रेंड लाइन के अगले आपके टारगेट के पास से कहीं से भी आगे से, जैसे भी किसी नीचे से आ रहा है यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, कहीं इस वाले एरिया से जाके दोबारा रीटेस्ट करता है, तब जब रीटेस्ट कर लेगा अपने यहाँ से ट्रेड ओपन करनी है। जैसे मैं अभी आपको कहूंगा ना कि आपने यहाँ से ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, अपने अगले टारगेट के लिए कितना भी आपका अगला टारगेट है, हो सकता है बीटीसी यहाँ से आए, डाउन से सिर्फ इतना सा रीटेस्ट करे और फिर अब चला जाए। अब देखिए इसने यहाँ पे ना एक ही कैंडल में खुद को रीटेस्ट किया और पंपिंग के दोबारा सिनेरियोस जो है ना ऊपर जाने के दोबारा सिनेरियोस इसने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है। ये मेरी बात आपको समझ में आई है, आपने कैसे ट्रेड लेनी है। डायरेक्ट अगर कोई भी कॉइन जो है जो है ब्रेक करते हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को, भले ऊपर वाली साइड से या डाउन से ऊपर वाली साइड की, आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। आपने हमेशा उस कॉइन को रीटेस्ट करने का वेट करना है। जब रीटेस्ट कर ले फिर आपने ट्रेड लेनी है। अब ये मैंने इस चीज़ को देखते हुए कैसे ट्रेड लिया है वो मैं अब आपको जो है ना बता देता हूँ। एक मिनट, ये मैं रिमूव कर लूँ पहले। अगर मैं अपनी ये वाली ट्रेड की बात करूँ, इसको इधर रख लेता हूँ। अब मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था आगे। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे बीटीसी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है? ये देखें, अब फिर डाउन और ये डब्ल्यू पैटर्न, फिर पंपिंग। दिख रहा है ना आपको ये पैटर्न? तो देखें जब कोई भी कॉइन किसी पैटर्न को फॉलो करता है ना तो वो बहुत अच्छी ट्रेड होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बीटीसी ने जो है ना इसको जो है ना ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है। मैंने थोड़ा सा वेट किया, मैंने कहा यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, उसने वही चीज़ की, यहाँ पे रीटेस्ट किया और दोबारा वहां से पंपिंग जो है ना उसने शुरू कर दी। अब आपको भी ये चीज़ पता है कि बीटीसी जो है ना, इस चीज़ का मुझे भी पता है, बीटीसी जो है ना अभी के टाइम फ्रेम पे, मतलब अभी के जो है ना वक्त में, जो बीटीसी है ना बुल मतलब लॉन्ग टर्म की पोजीशंस पे ना ज्यादा जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो आपने हमेशा ये चीज भी याद नॉलेज रखना है अपने ध्यान में कि मार्केट में अभी हाइप क्या चल रही है, मार्केट में अभी कॉइन्स की मतलब क्या नेचर अभी जा रही है, बेरिश नेचर जा रही है या बुलिश नेचर जा रही है। मुझे पता था कि बुलिश नेचर जा रही है, तो मेरे माइंड में यह था कि बुलिश का पैटर्न कौन सा है। ठीक है। मेरे माइंड में यह था कि बुलिश का पैटर्न डब्ल्यू है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं। तो मैंने थोड़ा वेट किया कि पहले तो ये रीटेस्ट कर ले, और अगर वेल एंड गुड है कि ये पैटर्न बना रहा है तो वो मेरे लिए और वेल एंड गुड हो गया। अब यहाँ पे बीटीसी ने वही सेम किया, वो आया नीचे से, उसने इसको ब्रेक किया, खुद को रीटेस्ट किया। ठीक है। मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन कर दी। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा वेट करता, बीटीसी ने दोबारा खुद को रीटेस्ट किया और पंप कर गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड यहीं से ही ओपन कर दी। ठीक है। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, एम पैटर्न भी बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, एम पैटर्न कहाँ पे बन रहा है? ये ग्रीन वाली कैंडल से। अच्छा मेरी बात सुने, जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर पैटर्न बनेगा ना,
तो वो तकरीबन आपका जो है ना बुलिश पैटर्न बनेगा आपका। आपने बुलिश पैटर्न को देखते हुए जाना है, आपने एम पैटर्न नहीं देखना, ठीक है। और ट्रेंड ठीक लाइन के है। जब डाउन पे कोई पैटर्न बनेगा ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, ये देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एम पैटर्न बन रहा है मेरे पास, ये देखें, ये नीचे से है, एक ये और एक ये, फिर उसके बाद डाउन, ठीक हम्म, है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जो है ना पैटर्न अगर कोई आपने देखना है तो हमेशा वो आपने बिरिश पैटर्न देखना है, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने देखना है तो हमेशा आपने वो बुलिश पैटर्न देखना है, ठीक है। अब ये पूरा पैटर्न जो है आपको नजर आ रहा होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम्म, ना ज्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस ये कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना सपोर्ट लेके बीटीसी ऊपर जाएगा। जो जनरल मैंने आपको स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी कि जब भी जो है ना किसी ट्रेंड लाइन को टच करके अगर कॉइन ऊपर जाए तो वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा, तो आपने वहां से ट्रेंड लाइन के टच करने से वहां से अपने ट्रेड ओपन करनी है। ये सिनेरियो तो आपको याद होगा जनरल, ठीक है। तो आगे फर्दर आपने ये चीज देखनी है कि जब भी कोई कॉइन किसी कैंडल को टच करता है, आपने एक कैंडल को छोड़ के दूसरी कैंडल का वेट करना है, तब ट्रेड लेनी है। अगर उसको ज्यादा प्रोफिशिएंट करके देखना है, अगर कोई कॉइन आता है, ठीक है, कॉइन हम्म, ऊपर ही मूव कर रहा है और वो रीटेस्ट कर जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ना इस कॉइन ने टच किया है, ये लाइन आपको मेरी नजर आ रही होगी, इसने टच किया और यहाँ से इसने मूव बैक कर लिया। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता ना, यहाँ पे टच करता, ठीक है, यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करता और फिर आप ट्रेड लेती हो, आपकी ट्रेड जो है ना 90% सक्सेसफुल होनी थी और उसमें आपको वॉल्यूम भी बहुत देखने को मिल रहा था। अब जैसे मैंने ये वाली ट्रेड ली है ना, आप देखें बाकी बाकी एरिया की निस्बत, तो पिछला एरिया जो नजर आ रहा है आपको और इस एरिया की निस्बत बीटीसी में ज्यादा वॉल्यूम आया है लॉन्ग साइड, ठीक है। तो इसका पैटर्न्स को देख के आपका फायदा ही यही है, जब भी आप पैटर्न्स को देख के ट्रेड लेते हैं ना तो आपकी एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रेड बनती है और आपको वॉल्यूम भी उसमें बहुत नजर आता है। उसमें आपको जो है ना आपका प्रॉफिट देखने को भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। ये जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है, आपको कोई मसला या कोई कंफ्यूजन तो मुझसे आप पूछ लें, मैं इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नहीं, कुछ मसला आ भी रहा है, नहीं। ठीक है। तो सिंपल आपको हम्म, पैटर्न्स मतलब देखते हुए, जैसे मैंने आपको ये डब्ल्यू पैटर्न अभी आपको बताया ये बन रहा था, इसी तरह आप जब चार्ट्स को एनालाइज करेंगे ना, अभी मैं आपको एक और इधर पैटर्न बता भी देता हूँ, इधर बन भी रहा होगा। और एक और चीज, हमेशा ट्रेंड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, आपकी ट्रेंड लाइन से डायगोनल वे में भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं अभी यहीं पे, ये एक ट्रेंड लाइन भी आपकी बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन ने कितनी बार, एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है ना रेजिस्टेंस लिया और डाउन गया है यहाँ से। अब आप कहोगे आपको कैसे पता आपने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने आपको, अगर आप जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, अगर आप उसको डायगोनल वे में देखोगे ना पैटर्न, क्योंकि ये देखो ये तो एक चार्ट है खाली, इसमें फ्यूचर में क्या होना है आपको तो नजर नहीं आता, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बाकी का ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे है, बाकी का फ्यूचर में आपके पास अगर चार्ट नहीं, इसको आप भूल जाए, मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक जो है ना ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है बीटीसी जो है ना, ये ट्रेंड लाइन एक जो मेरी ना स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। मुझे पता है हम्म, बीटीसी ना इस ट्रेंड लाइन को ना दो बार टच किया, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करेगा, तो मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को बढ़ा के इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। और वही हुआ, बीटीसी ने इस इसको दो बार फिर से टच किया, ठीक है। तो आप इस तरह भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इधर थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखें, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है। अब बास का तो होता है जो है ना कॉइन्स आपके ट्रेंड लाइन के मुताबिक प्राइस फॉलो कर लेते हैं, बास का तो होता है फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो उसने फॉलो किया है, एक दो तीन, एक दो तीन, अगर इसको देखते हुए ट्रेंड लाइंस को आप ट्रेड लेती, आपकी ट्रेड अच्छी जानी थी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे बीटीसी का अगर बताऊँ, यहाँ पे उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, उसमें आपने कंफर्मेशन देखनी है पैटर्न्स की, ठीक है, और रिट्रेसमेंट की, ठीक है, रीटेस्ट की, जब रीटेस्ट करे
और आपको लगे कि पहली कैंडल छोड़ के रीटेस्ट करके दूसरी कैंडल वो वही आपको फॉलो मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपके माइंड में है, तो अब उसको ट्रेड को ओपन करनी है। अब आपने ट्रेड कैसे ओपन करनी है, ऐसा कितना लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले आना है, अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, यहाँ से आपने जाना है, लॉन्ग का टेबल ओपन करना है, यहाँ पे आपने वो लगा लेना है, ठीक है। जहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, वहाँ पे इस चार्ट को रख लेना, इस टेबल को रख लेना, जैसे मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी, ठीक है। और 0.2 या 0.3 हाईएस्ट आपने जो है ना अपना एसएल रख लेना है यहाँ तक, ठीक है। और इस साइड पे जो वैल्यू आ रही होगी ना, आपने वही जो है ना अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन जहाँ से अपने ट्रेड परचेज करनी है, वहाँ पे एसएल की वो वैल्यू रख लेनी है। सबसे पहले ट्रेड ओपन करनी है आपने, कहाँ से ओपन करनी है, ये जहाँ पे ये दोनों एरियाज ग्रीन वाले और रेड वाले मिल रहे हैं ना, ठीक है। ये वाला जहाँ पे भी मेरा पॉइंट है, जहाँ पे बीटीसी की प्राइस आ रही है 61,744, यहाँ से आपने जो है ना अपनी ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ओपन की, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको बताया था कि आपने यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखनी है, यहाँ से आप चाह रहे ट्रेड ओपन करनी है, या आपने अपनी एप्लीकेशन में जाके ये वैल्यू लिखनी है और बाय पे क्लिक करके अपनी ट्रेड ओपन कर देनी है, आपकी ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। अगर आपके पास जो वैलेट में $100 आपने $10 की लेवरेज, मैक्सिमम 10, 5, 10, इससे ज़्यादा आपने लेवरेज यूज़ नहीं करनी। देखिए आपने ट्रेड ओपन कर दी, जो भी कॉइन आपको लगता है जिसमें आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपकी ट्रेड ओपन होगी, अब आपने उसका एसएल कैसे लगाना है, आपकी टीपी आपने इसमें कैसे मैनेज करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना 0.2 या 0.3 तक का आपने एसएल रखा, उसकी जो वैल्यू आएगी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा मैनेज, और यहाँ पे ना आपका टीपी। अभी मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें बता भी दूंगा एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपने वहाँ पे वो वैल्यू डाल देनी है जो आपकी एसएल की होगी, और जो जहाँ से आपने एंट्री ली की होगी वो तो जाहिर सी बात है आपकी आ गई होगी जब आपने वैल्यू एंटर की होगी। और आपने टारगेट की वैल्यू कैसे ऐड करनी है, जहाँ तक आपने टारगेट रखना है ना, वहां तक आपने इस को ना ले जाना है, रोल करके, ठीक ठीक है। है। अपने इस टेबल को वहां तक ले जाना है, ठीक है। और जहाँ जगह जहाँ तक अब मैंने इस ट्रेड में ना पहले अपना ये टारगेट रखा था, जहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हो सकता है ये सिनेरियो था कि बीटीसी यहाँ से आता, ठीक है, भले उसने पैटर्न फॉलो कर लिया, यहाँ से आता टच करके दोबारा डाउन चला जाता, सिनेरियो है ना, पॉसिबिलिटी है मेरे पास प्रीवियस में, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने अपना यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट बुक किया पहले, सबसे पहले याद होगा मैंने आपको प्रॉफिट बुक वाले ये सिनेरियो बताया था ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पहले भी बताया होगा आपको, ठीक ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपना प्रॉफिट बुक किया पहले। जब आपने प्रॉफिट बुक करना है ना, मैंने आपको दो सिनेरियोज और बताए थे। वो दो सिनेरियोज क्या थे आपके, मैंने ये बताए थे कि जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे मिसाल के तौर में बीटीसी ने मेरा ये पहला टारगेट हिट कर दिया, ये वाला, मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना जो है ना प्रॉफिट बुक किया। मुझे अगर यहाँ पे $8 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने उसमें से $5 प्रॉफिट बुक किया, 50 से 70% प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। $5 का प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ठीक है। 50 से 70% प्रॉफिट बुक कर लिया, एक ये चीज़ आपने कर ली है, ठीक है। और अपनी ट्रेड को चलते रहने दिया, ये एक चीज़ होगी। फिर जो आपने एसएल लगाया था ना आपका जिस वैल्यू पे 61,596 जहाँ पे एसएल लगाया था, उस एसएल को बढ़ा के आपने जहाँ पे आपकी एंट्री थी ना, मतलब मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है, आपने अपने एसएल को भी ऊपर कर लेना, ठीक है। आपने अपने एसएल की वैल्यू वो लगा देनी है जो आपकी एंट्री की है, ठीक है। इससे पता है क्या होगा, अगर तो आपको लगता है कि आपका कॉइन जो है ना फर्दर आपका जितना भी टारगेट है उधर तक मूव कर रहा है, मतलब वो जाएगा, तो आप वेल एंड गुड है, आपकी ट्रेड अच्छी चली जाएगी। और अगर आपने एसएल अपना ट्रेड कर लिया टारगेट, तो इसमें आपको फायदा क्या होगा, अगर बीटीसी सेम ऐसे सिनेरियो में, मतलब जैसे ये टच करके डाउन आ जाता है, आपकी एंट्री पे भी आएगा या आपकी एंट्री से नीचे भी चला जाता है, ठीक है, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। लॉस कैसे नहीं होगा, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, $5 का प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, आपको चांस था कि आपको मजीद प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वो आपकी जंक्शन गलत होगी, बीटीसी ने वापस जो है ना रिवर्स डाउन कर लिया। इसमें क्या होगा कि आपका जो एसएल था आपकी एंट्री में बढ़ा हुआ था, मतलब जहाँ से आपने एंट्री ली थी वहीं पे आपका एसएल है, उसमें आपको फिर लॉस नहीं होगा,
ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई है आपको? जी। अगर आप अपना एसएल ट्रेड में ना करती, मिसाल के तौर पे हम्म, आपका एसएल नहीं था, ठीक है, एक तो आपकी एंट्री ऊपर है, ठीक है, और आपका एसएल नीचे है। उससे क्या होना था, बीटीसी अगर नीचे आता है यहाँ पे, तो आपकी ट्रेड वो लॉस लॉस हो में जाना चले था। जानी। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट हम्म, बुक किया था वो आपका लॉस में चला जाना था। इस वजह से जब भी आपका कोई टारगेट हिट होता है ना, आपने सबसे पहले एक तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, ठीक है, जो एक अच्छी ऑप्शन होती है, ठीक है, और इसको करना भी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता 1 मिनट में इसमें क्या हो जाएगा। 1 घंटे में ये सारी चीजें आप ट्रेड ले रहे होते हैं, एक अच्छे मतलब पास को देखते हुए, पैटर्न्स को देखते हुए आप ले रहे होते हैं, फिर भी ये मार्केट है, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, ये आपकी मार्केट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बस एक छोटे वे में ट्रेड ले रहे हो, डे बाय डे की ट्रेड ले रहे हो, जो कि रिस्की होती है, उसको रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रख के ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से 70 से 80% ट्रेड जो है ना आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप प्रॉफिट बुक करना है टारगेट का, तो आपने एसएल को भी ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री पे ले जाना है। इससे इन फ्यूचर आपकी ट्रेड लगी भी रहेगी, आपको टेंशन नहीं वो होगी, आपको पता होगा कि आपने एसएल जो अपनी एंट्री पे रखा हुआ है। तो अब अपनी एसएल को अपनी एंट्री पे ले लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेड को चलने देंगे। फिर आपका फ्यूचर जितना भी आपका जो है ना आपका टारगेट होगा, जैसे यहाँ तक आपका टारगेट है, उस टारगेट की वैल्यू ऐड कर देंगे और उस ट्रेड को चलती रह देंगे देंगे जब बीटीसी इस टारगेट को हिट करेगा तो वो ट्रेड खुद ब खुद जो है ना क्लोज हो जाएगी। ये आपको सारी चीजें समझ में आई है? जी। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई मतलब समझ ना आई हो बात, हम उससे पूछ लें। नहीं ठीक है, अभी तक समझ आ गई है। चलिए बेहतर है। अब मैं आपको एक और ट्रेड बताता हूँ जो मैंने आज ली थी, इथेरियम की। अब देखिए, ये मैंने इसका इतना टारगेट जो है ना अपना लगाया हुआ था। मैंने ट्रेड ना यहाँ से ओपन की थी 3,400 जो 13 डॉलर से, ठीक है, और अपना एसएल लगाया था मैंने, कितने परसेंट का एसएल लगाया मैंने, एक मिनट में क्लिक करता हूँ इस पे। मैंने 0.3% का एसएल लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना है, 1% से ज्यादा का प्रॉफिट है, ठीक है, वन जी। पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट का प्रॉफिट है। अब देखें यहाँ पे भी जो सिनेरियो बन रहा है, जो थेरियम है ना, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है खुद को, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और खुद को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये हम्म, रीटेस्ट करके दोबारा पंपिंग के सिनेरियो बनाता है ना, आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, जहाँ पे कहीं भी रीटेस्ट इधर कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना ना हो, मतलब जब भी दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा उस ट्रेंड को मतलब टेस्ट करेगा ना, फिर आपने ट्रेड लेनी है, वो आपको कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ मैंने अप साइड पे भी जाना है। अगर हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो कि यहाँ से ये जो ना ब्रेक करके दोबारा नीचे आ जाए, उस सिनेरियो में आपने फिर पॉइंट में ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर ये टच करके ऊपर वाली साइड पे रहते हैं ना, जैसे अभी ये टच करके ऊपर वाली साइड पे रहते हैं, तो फिर आप इसमें ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह 80 to 90% चांसेस आपकी ट्रेड जो है ना अच्छी हो। ठीक है, अब मैंने ठीक आपको है। बताया था कि जो है ना इथेरियम भी है ना बीटीसी की तरह ही फॉलो करता है। अब देखें, बीटीसी में भी आपको ये सिनेरियो नजर आया जहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, आया था ना नीचे से बीटीसी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, हम्म, उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे भी जो है ना इथेरियम ने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया है थोड़ा सा। अगर मैं इसको 5 मिनट की कैंडल में लेके जाऊंगा ना, आपको फिर सही से पता भी चलेगा। एक ये ये रेड एक कैंडल से ये स्टार्ट होती हुई। हम्म। ठीक है, फिर ये जी। डाउन और फिर अप साइड पे ये डब्ल्यू पैटर्न बन ठीक है। रहा है। ये जब ठीक बहुत है। सारा चार्ट को मतलब देखेंगे ना अच्छे से, आपको पता चलेगा। अब आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ से बनती थी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता था, और मेरा मैंने टारगेट अपना यहाँ पे कहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आपको समझ आइए। ठीक वैल्यूज है। को देखते हुए मुझे बता दीजिएगा। क्या यहाँ पे चीज? आपको वैल्यूज नजर आ रही है? जी जी। मैंने कहा मुझे ये बता दें कि आपने अगर ट्रेड लेनी है, आपने ये चार्ट लगा दिया है, ठीक है, वो लॉन्ग की पोजीशन का चार्ट लगा दिए, अब आपने इसको देखते हुए अपनी ना बाइनांस की एप्लीकेशन पे अपना एसएल लगाना है, अपनी एंट्री लेनी है, अपना टारगेट की वैल्यू लगानी है, वो कैसे लगाएंगे, वो वैल्यूज आप मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आपको अच्छे से समझ आ गई है। इस साइड में आपको अच्छा। ना वैल्यूज नजर आ रही है, एक हम्म। ये वैल्यू नजर आ रही है अच्छा, ग्रीन में, एसएल की एक ये लगानी है वैल्यू थर्टी नजर आ रही फोर है, जीरो टू और ठीक है, ट्रेड में ले रही हूँ 3413 पे।
ठीक है। और प्रॉफिट टारगेट जो है मेरा वो है 3449। ठीक है, तो अगर आपका ये टारगेट हिट हो जाता है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी ट्रेड एक और अच्छी मतलब और वो जो है ना लॉन्ग में जा सकती है, तो उसमें आपने क्या करना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ निब्रा। जी, अगर मैंने कहा देखिए, फ्यूचर मेरा तो इतना ठीक है ठीक टारगेट था है। ना। जी, जी जी। जी जी, बोले आप। तो मैं इसको थोड़ी देर और रहने दूंगी जब तक। थोड़ी देर और कैसे रहने देना है, मैं आपको यही बता रहा था कि आपने सबसे पहले जब आपका टारगेट हिट हो गया ना, आपको लगता है कि मजीद जो है ना कॉइन आपका यहाँ से अपसाइड पे जा रहा है, तो आपने सबसे ओके पहले ओके। वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और अपने ठीक है एसएल को ट्रेड करके ऊपर कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपकी एंट्री मतलब आपका यहाँ पे अभी एसएल था ना 3402 पे, तो आपने जी। एसएल की प्राइस बढ़ा के ना 3413 पे कर लेनी, जहाँ पे आपकी एंट्री है। जरूरी नहीं आपने 3413 पे ही रखनी है, आप 3420 पे भी रख सकती हो। ठीक है, अपने लेकिन यानी एंट्री कि से आपने ऊपर रखनी है। एक दफा आपने ट्रेड लगा दिया तो उसके बाद आप एसएल चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक। एसएल आपने तब भी कोशिश करें चेंज करना है जब आपकी जो ना एक टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, और एसएल को आपने चेंज तब भी नहीं करना कि आपको अगर आपको लग रहा है कि जो ना ट्रेड यहाँ से दोबारा जो ना कोइन यहाँ से टच करके दोबारा ऊपर आपके एसएल को हंट करके दोबारा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, अगर उसने आपके एसएल को हंट भी कर लिया ना, कोइन नीचे आया, अब नई ट्रेड ले लो। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि मैं अपना एसएल जो है ना होल्ड डाउन कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे आपने एसएल लगाया 3402 का, आपको जी कॉइन जो है ना नीचे जा रहा है, मैं अपने एसएल को होल्ड डाउन कर लेती हूँ कि कॉइन यहाँ से दोबारा चला जाएगा, उसमें हो सकता है कॉइन और नीचे चला जाए, आपको लॉस ज्यादा हो जाएगा। कॉइन नीचे आता है, आप हम्म, दोबारा ट्रेड ले लें। ठीक है, ये इशू नहीं है, आपका $1 लॉस होगा लेकिन आपका ज्यादा लॉस होने से आपको बच जाओगी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेड मुझे ना दिखती हुई नजर आ रही है, इथेरियम में एक मुझे यहाँ पे पैटर्न भी नजर आया था, मैंने वो ड्रॉ किया था दूसरे लैपटॉप में अपने, मैं आपके सामने ना वो ड्रॉ करता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे था वो। मैंने ना वो एक शाम के लैपटॉप मुझे याद नहीं है उसकी कौन सी वेबसाइट थी, वो मैंने पैटर्न बनाया था, ये वाला। ठीक है, ये, और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने अभी फिजिकल जो है ना लेक्चर दिया था, तो उनमें स्टूडेंट को मैंने बताया था कि ये जो है ना अभी थेरियम का जो है ना पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन्स को मैं जो है ना रिमूव कर देता हूँ। रिमूव। ये जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है ना थेरियम का, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आपने आपने हम्म, अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो है ना पहले पहले मतलब वक्त में जो झंडियाँ बनती होती थी वो थोड़ी फ्लैट टाइप इस तरह उनका होता था, मतलब पीछे से थोड़ी उनकी लेंथ ज्यादा होती थी और आगे से उनका मतलब आगे से जाके वो जो है ना स्मॉल हो जाती थी। एक मिनट जरा, मुझे ना कॉल आ रही, मैं जरा वो देख लूँ। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ना ये पैटर्न ड्रॉ किया था, और मैं उनको ये बता रहा था कि अगर जो है ना एथेरियम यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ से रीटेस्ट करता है ना, तो मैं आपकी ट्रेड जो है ना ले लूंगा यहाँ से। तो देखें बीटीसी जो है ना एथेरियम ने यहाँ से ब्रेक किया और पंपिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है,
ये जो फ्लैग पैटर्न जो मैंने आपको भी दिया ना, उनमें भी ये जो है ना आपको नजर आ रहा होगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये देखें, ये पैटर्न नजर आ रहा है आपको? जी। ये सेम वैसा बना हुआ है, ये भी सेम वैसा बना हुआ है। हम्म, ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेक किया और अपवर्ड जो है ना इसका ना ट्रेंड बन गया। अब आपने कितना टारगेट लगाना है इसमें, ये भी एक जो है ना होती है मेन चीज़, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने कितना टारगेट लगाना है। ठीक है, जो मैं टारगेट लगाता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ट्रेंड लाइन ली मैंने, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ तक प्रीवियसली उसका हाई है मेजर करके, जहाँ से वो ब्रेक करता है वहां तक मैं उसको रख देता हूँ। मतलब ये जितना यहाँ पे वैल्यू आ रही ना, 3638, यहाँ तक मेरा टारगेट होगा मेरा इस ट्रेड के प्रॉफिट का। एंट्री कहाँ से है? 3428 से। अगर मैं इसको जी। यहाँ पे आपको लॉन्ग की पोजीशन का चार्ट भी लगा के दिखा दूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मतलब यहाँ से मेरी ट्रेड है, ये मेरा एसएल हम्म। हो गया 0.5 या 0.2, जितना भी। अच्छा, ये नहीं कि पैटर्न्स का ये होता है कि रिपीट हो सकते हैं, तो इस वजह से आप पैटर्न्स प्रिडिक्ट रिपीट कर होते हैं, सकते जब हैं। पैटर्न रिपीट्स होंगे ना तो उसमें आप पैटर्न्स को देखते हुए ट्रेड लेंगे ना, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी जो आपने ट्रेड लिया उसमें आपको एक तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें पोटेंशियल नजर आएगी, और आपकी जो ट्रेड आपने दी होगी वो बहुत अच्छी जाएगी। मतलब पैटर्न तो ये कॉइन फॉलो करते ही करते। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं ट्रेड लूँ ना, तो मेरी एंट्री होगी 3427, ये आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और मेरा एसएल जो होगा वो है 3408। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है ना वो है 3641। ठीक है, उससे पहले मेरा जो टारगेट है, जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था बीटीसी की देखते हुए, प्रीवियसली हाई मेरा भी ये है पास में। तो मैं एक अपना टारगेट ये रखूंगा कि हो सकता है कि यहाँ से जो ना एथेरियम इसी लेवल से टच करके ना, इसी वैल्यू से जो कि 3520 है, यहाँ से टच करके ना दोबारा डाउन जा सकता है। तो मैं एक टारगेट अपना यहाँ तक रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पे ले आऊंगा, अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को चलते रहूंगा। फिर जितना मेरा मजीद मेरा माइंड करता है कि टारगेट है, उतना मैं रख के अपने जो ना ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना के अपने ट्रेड को जब फ्यूचर में क्लोज करने। तो ये आज का जो ना लेक्चर था हमारा, जिसमें मैंने आपको पैटर्न वगैरह बताए हैं कि पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, और आपने पैटर्न्स के लिए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अब ये दो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है आपके सामने, ये ट्रेंड लाइन जो है ना डायगोनल जो है ना हॉरिजॉन्टल में नहीं है, इनकी शेप्स डिफरेंट है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, चार्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, आपको लगता है कि कॉइन जो है ना इस पॉइंट से दोबारा जो है ना टच कर रहा है, आपने स्ट्रेट जो है ना ड्रॉ कर देनी है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर उस लाइन को फॉलो करते हुए जो आपका पैटर्न बन रहा है रीटेस्ट करते तो आप ट्रेड ले लें। ठीक है, अगर नहीं बनता उस कॉइन में तो आपने उस कॉइन में ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अब इन चीज़ों को देखते हुए जब आप ट्रेड लेंगे ना, आपके 80 से 90% चांस है कि आपकी ट्रेड जो है ना अच्छी जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने ये चीज़ें नहीं भी सीखी होंगी, आप वैसे ट्रेड लेंगे, आपको तो नहीं ना पता कि आपका आपने कितना टारगेट रखना है, आपने कहाँ से एंट्री लेनी है, आपने कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये चीज़ें नहीं पता होगी। आपको कोई सिग्नल दे देता है, आप एंट्री ले लेते हो। ठीक है, कल को आपकी जो ट्रेड गलत हो जाती है, आपकी जब आप ये चार्ट ट्रेडिंग आपने सीखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ तक मेरा टारगेट है, यहाँ से मैंने एंट्री लेनी है, इस कॉइन में लेनी है, इसमें नहीं लेनी है। तो आप जो है ना 50 से 60% चांसेस आप गलत ट्रेड से बच जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा इतना ही था। तो अगर आप में इसको कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लें आप। नहीं, आज बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज़, ये जो इथेरियम के नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3471.50 और 51 रेड और ब्लू में, वो क्या वैल्यू है? कौन सी कह रही हैं आप? कॉइन के नाम के बिल्कुल नीचे, लेफ्ट पे ऊपर। ये कह रही हैं आप? जी। ये जो इथेरियम की अभी करंट प्राइस चल रही है ना, वो दिखा रही हैं आपको। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है मेरा कर्सर जी। वैल्यू के पास? जो भी करंट प्राइस चल रही है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इथेरियम की। ठीक है। वो अपडेट होती रहती हैं। ठीक है,
ठीक है। और ये नीचे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है इथेरियम का, कि अभी इथेरियम में इतना वॉल्यूम ऐड हुआ है। ठीक है, अगर किसी कैंडल में आप लेके जाएंगे ना, आपको वो वॉल्यूम नज़र आ जाएगा कि इस कैंडल में ना बेरिश के लिए इथेरियम के इतना वॉल्यूम ऐड हुआ था, इस कैंडल में इतना हुआ था, इस कैंडल में इतना हुआ था, जहाँ पे वॉल्यूम लिखा नज़र आ रहा। ठीक ठीक है, है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना कैंडल रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने कोई से भी ना कॉइन देखने हैं। एक तो आपका टास्क वो रह गया, आपने 10 कॉइन सर्च करने हैं। ठीक है, कोई ऐसे जिसपे ना आप स्पॉट की ट्रेड ले सकते हो। वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी जो है ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी मैं अगर हम्म। ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर ये यहाँ पे डाउन जाके दोबारा यहाँ से टच करता है ना, तो पॉसिबल सिनेरियो डाउन की ट्रेड बन सकती है। लेकिन मैं डाउन की ट्रेड क्यों नहीं लूँगा, मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट में हाइप देखनी है, कि भी मार्केट में हाइप जो ट्रेंड चल रहा है, बुल का चल रहा है, बेरिश का चल रहा है। लॉन्ग साइड मतलब कॉइन्स की वैल्यूज बढ़ने का चल रहा है या कॉइन्स की वैल्यू गिरने का चल रहा है। जैसे भी बीटीसी की वैल्यू जो है ना बढ़ने का ट्रेंड बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, जहाँ पे देखोगे आपको यही बताएंगे कि बीटीसी का जो है ना ट्रेंड जो है ना अपसाइड जाना, बीटीसी की वैल्यू बढ़ेगी। आपने गलती से भी वहाँ पे उस मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड्स नहीं लेनी। अभी टाइम पे जो भी आपने ट्रेड्स लेनी है, कॉइन्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेड गलत भी हो जाती है ना, तो जो ट्रेंड्स होंगे ना उसमें पॉसिबल सिनेरियो ये बनेंगे, आपकी ट्रेड गलत भी होगी तो आपकी ट्रेड लॉस होने से ज़्यादा बच जाओगे आप। ठीक है, हो सकता है आपका लॉस को रिकवर हो जाए, आपकी ट्रेड अच्छी बन जाए। ठीक है, तो ट्रेंड्स को देखते हुए भी आपने ट्रेड लेनी है। ये छोटे छोटे जो है ना सिनेरियोज, ये आपको लास्ट लेक्चर में सारे एक बार दोबारा से क्लियर कर दूंगा, कि आपने ये माइंड में रखते हुए जो है ना छोटी छोटी चीज़ें अपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि हम ये चीज़ें रख के रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेंगे ना, आपकी ट्रेड बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आज के दिन यही था। तो बाकी मैं आपको आपका ना टास्क बता रहा था कि आपने कोई से 10 कॉइन ऐसे सर्च करने हैं, जिनके जैसे एक कॉइन अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, ऐसे आपने करना है। शिप कॉइन है जैसे। ठीक है, इसके आना है अपने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब देखें इसका जो अभी मार्केट कैप कितना पड़ा हुआ है आपके पास, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 0.089। ठीक है, और अगर आप देखें तो अभी जो है ना कितना ही ज़्यादा जो है ना इसका मार्केट है वो भी पड़ा हुआ है, हम्म। यहाँ से लेके यहाँ तक 70 से 80% जो है ना अभी इसका मार्केट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है ना प्रीवियस जो इसकी थी अभी पड़ी हुई है। तो आपने ऐसे कोई सर्च करना है 1 मंथ के टाइम पे में जिनका इतना सिनेरियो पड़ा हो, या तो वो अभी अपनी एंट्री में पड़े हुए हैं जहाँ से वो लॉन्च हुए थे, जहाँ से उनकी प्रीवियस लो वैल्यू है, या तो उन्होंने अभी सिर्फ 10% या 5% जो है ना अभी अपना मार्केट कैप वैल्यू की तरफ ना लेके गए हैं। आपने 10 कॉइन ऐसे सर्च करने हैं, वो जो 10 कॉइन आप सर्च करेंगे ना उसमें अब अगर आप ट्रेड लेते हैं स्पोर्ट के लिए, ठीक है, फ्यूचर पेनी स्पोर्ट के लिए, मतलब आप $100 की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, एक कॉइन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया होगा, डॉट कॉइन का बताया था मैंने आपको डॉट कॉइन का। नहीं, डॉट का नहीं। डॉट का नहीं बताया था, चले मैं अभी रिपीट कर देता हूँ उसको यहीं पे। अब जैसे देखें ये डॉट कॉइन है आपके पास, इसका भी सेम सिनेरियो जैसे शिप कॉइन का था। ठीक है, अभी इसकी जो है ना प्रीवियसली जो जितना डाटा है ना अभी इसने कवर करना है हाईएस्ट का, तो अभी इसकी प्राइस चल रही है $9। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इसकी प्राइस $10 भी होती है ना, $10, और आपके पास $100 है। ठीक है, $10 प्राइस है, तो $100 में आपके पास ये कितने कॉइन्स आएंगे डॉट के? नहीं, मेरे पास 10 है तो 0.1। हाँ नहीं, डॉट कॉइन की प्राइस जो है ना $10 चल रही है अभी, आपके अच्छा। पास वैलेट में $100 पड़े हुए हैं, तो तो आपके पास 10 कौन डॉट आएंगे? कॉइन की कितनी क्वांटिटी आएगी? 10। 10 की आएगी। अब अगर देखें ना तो इसकी डॉट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, प्रीवियसली $53। ठीक है, हम्म। अगर इन फ्यूचर आपने ये स्पॉट में लेके छोड़ दिया है $100 का, 10 कॉइन लेके छोड़ दिए हैं, ठीक है, इन फ्यूचर अगर ये $50 पे चला जाता है, तो आपकी 10 कॉइन की जब आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे ना आप 50, हम्म। ठीक है,
तो ये $500 बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो $100 आपने इन्वेस्ट किए थे ना, वो आपके जी। अभी कितने बन गए हैं? पाँच सौ 500। डॉलर ठीक है। ये सिंपल, ना ज्यादा खपने की ना ज्यादा जरूरत है, मतलब एक अच्छा स्पॉट पॉइंट ढूंढने की ना आपको, ये जो ना क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। और आगे इंशाल्लाह जो है ना बीटीसी की भी प्राइस बढ़नी है। हो सकता है उसकी प्राइस $2 लाख, $1.5 लाख तक चली जाए। ठीक है, मतलब डबल प्राइस उसकी जानी है, जब उसकी हाल्विंग आनी है और प्राइस बढ़नी है। तो ये जितने कॉइन्स हैं ये भी जो है ना आर्ट कॉइन्स जितने भी, ये भी मूव करेंगे अपसाइड के लिए। अगर आपको इसे ऐसे सात, 5 या 7 कॉइन्स लेके उनमें अपनी स्पॉट की एंट्री देके छोड़ दोगे ना, कल को फ्यूचर में हो सकता है आप ऐसे जो है ना अपने $500 को 3,000 या $3500 बना लो। ठीक है। हम्म। ठीक तो है। ये आप सर्च करना, तो मुझे बताना उसमें से जो कॉइन्स बेहतर लगे मुझे, जिनका मुझे लगा कि अच्छे हैं, तो मैं आपको उसमें रेफर करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो उसमें एंट्री लेकर आप उसको छोड़ दो, 1 साल के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है। ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आपका टास्क मैंने आपको जी। बता दिया है, और आपका एक टास्क ये भी, अपने कोई से भी कॉइन लेने हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया ना, अपने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। ठीक अगर है। ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक किया है, या ट्रेंड लाइन को टच करके आपने एंट्री लेनी है, आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। ठीक है, आपको लगता है शॉर्ट की पोजीशन है, शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। और आपने एसएल लगा के सारी जो है ना, कोई से 2 से 3 पॉइंट के ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है। ठीक है। और वो कॉइन्स के नेम भी सेंड करने हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ फर्दर जी। हम अगले लेक्चर से जो है ना कैंडल रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ। अगर ये सर्च करते हुए अगर आपको कोई भी इश्यू करा तो आप मुझे ना व्हाट्सएप पे भी आज पूछ लीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।